एक लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो व्यक्ति उस महिला से बात करना छोड़ दे देता है और वो महिला भी उस लड़के से बात करना बंद कर देती है। जिसके बाद वो लड़का आखिरकार एक दिन फिर से सोचने लगता है कि क्या मैं उसके संबंध में आ सकता हूँ या फिर पहले जैसे फिर से मेरे उसके साथ संबंध हो सकते हैं। तो वो लड़का उस महिला को फ़ोन कर देता है, जिसके बाद उस महिला से कहता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम मुझसे मिलो। आखिरकार वो महिला कहती है कि मैं अब पति से शादी कर चुकी हूँ और सब कुछ मेरा पति है, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी जी लो। जैसे ही वो लड़का इस बात को सुनता है तो वो महिला से कहता है कि जो तुम्हारी अश्लील वीडियो जो फ़ोटो है मेरे पास, वो आखिरकार सोशल मीडिया पर मैं वायरल कर दूंगा। अगर तुम मुझसे नहीं मिली, अगर मेरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाई तो फिर तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। जैसे ये महिला बात सुनती हैं तो वहीं से कहानी की शुरुआत हो जाती है, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। जब पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं और देखते ही देखते जब आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर उनके बीच में ऐसा क्या बात है। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बलिया और यहीं पर एक थाना लगता है रसड़ा। इसी रसड़ा थाना के क्षेत्र में गांव लगता है लोटा। यहीं के रहने वाले पंकज गुप्ता, उनके पिता जगन्नाथ गुप्ता। पंकज गुप्ता बचपन से ही स्कूल में पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होता है, लेकिन इसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाली रेखा सिंह, जो कि उनकी दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों अलग अलग जगहों पर मिला करते थे। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। लेकिन रेखा सिंह और पंकज दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रेखा सिंह की पहले से ही सगाई हो जाती है। जिसके बाद रेखा अब कुछ वक्त पहले ही जो है अपने ससुराल जाने वाली होती हैं। लेकिन उसी बीच पंकज एक दिन रेखा सिंह से बात करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी अभी शादी हो जाएगी और उससे पहले मैं तुम्हारे साथ जो है संबंध बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। आखिरकार रेखा सिंह भी इस बात को मान लेती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और उसी वक्त जो है पंकज गुप्ता उस रेखा सिंह की जो है संबंध बनाने के वक्त जो है कुछ अश्लील फ़ोटो और कुछ वीडियो निकाल लेती हैं। लेकिन इसी बात को देखकर अब रेखा सिंह पंकज गुप्ता से पूछने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार तुम मेरे फ़ोटो और वीडियो क्यों निकाल रहे हैं। तो वो कहता है कि कुछ वक्त के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी के बाद तुम ससुराल चली जाओगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, आखिर तुमसे मेरी बात भी नहीं हो पाएगी, आखिर ये फ़ोटो देखकर जो है मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। जब रेखा को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी उसे हल्के में ले लेती हैं, जिसके बाद उसको फ़ोटो और कुछ वीडियो भी निकालने देता है। पंकज गुप्ता अब पूरी वीडियो निकालकर अपने मोबाइल के अंदर रख लेते हैं, जिसके बाद कुछ वक्त के बाद रेखा सिंह की आखिरकार शादी हो जाती है अरुण सिंह के साथ। और अरुण सिंह के साथ शादी होकर ही वो अपने ससुराल चली जाती हैं। अब धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ एक दिन पंकज गुप्ता फिर से जो है रेखा सिंह को याद करने लगता है। वो कहता है कि इससे पहले हमारे उनके साथ संबंध थे और जैसे ही वो शादी करके अपने ससुराल गई हैं, जिसके बाद वो कभी नहीं से मेरे से बात की हैं और नहीं मेरी उसके साथ मुलाकात हुई हैं। आखिर इसी बात को पंकज गुप्ता बार बार सोच रहा होता है। लेकिन एक दिन जैसे ही रेखा सिंह को फ़ोन करता है, फ़ोन करके उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो है पहले की तरह फिर से संबंध बनाना चाहता हूँ। अब रेखा भी यहाँ पर कहती हैं कि मेरा पति घर पर रहता है, मेरे ससुराल वाले भी हैं, जब इनको इस बात की जानकारी लगेगी तो मेरे लिए जीना काफ़ी ज़्यादा हराम हो जाएगा। जब मैं अपने मायके आऊँगी या फिर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, जिसके बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना और मेरे साथ संबंध भी बना लेना। आखिरकार इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ रेखा का जो भाई होता है विजयपाल सिंह, और उसके घर पे जो शादी समारोह होता है उसमें जो है रेखा आ जाती हैं। जिसके बाद रात के 10 बजे के आसपास पंकज गुप्ता को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके उसे बुला लेती हैं कि तुम अगर आना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और मेरे साथ संबंध भी बना सकते हैं। जैसे ये बात पंकज गुप्ता सुनता है, सीधा वहाँ से अपने घर से 7 फरवरी 2026 के दिन रवाना हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी रेखा से मिलता है, वो एक जंगल के रास्ते में उसे बुला लेता है। इसके बाद वो रेखा से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद रेखा वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह के 10 बजे के आसपास गांव के लोग कुछ वहाँ पर घूम रहे होते हैं तो उन्हें अचानक एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद नज़दीकी पुलिस थाने यानी रासा के अंदर फ़ोन कर देते हैं। जिसके बाद रासा के थाना प्रभारी तुरंत अपनी टीम लेकर मौका वारदात पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही मौका वारदात पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर 25 से
30 साल के आसपास की एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई, पास ही में आग लगी हुई है जिसमें कुछ सबूत मिटाए गए हैं और उसके चेहरे पर बाथरूम धोने वाला जो एसिड होता है जिसके ज़रिए उसका मुंह जलाया गया है, उसकी डेड बॉडी की आखिरकार पुलिस इसे पहचान नहीं कर पाती है, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है। हर तरीके से अपने सैंपल उठा लेती हैं और सैंपल उठाने के बाद जो है डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देती हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस डेड बॉडी की शिनाख्त कैसे की जाए। आसपास के लोगों को सभी से पूछताछ करते हैं, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, सब जगह पे जो है इस तस्वीर को जो है फैला दी जाती है, जिसके बावजूद भी पुलिस को पता नहीं लगता है। तो आखिरकार एक हफ्ते के बाद पुलिस इस डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लेती हैं। जिसके बाद इस केस की जांच पड़ताल तो कर रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, अब वक्त बीतने के साथ पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं लगती है कि आखिर जिसकी डेड बॉडी है आखिर वो है कौन और इसके पीछे मारने की वजह क्या हो सकती है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस की जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी तरीके से इसका पता नहीं चल रहा होता है। आखिरकार आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक अज्ञात के खिलाफ यानी एक गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होती है, जो कि पंकज गुप्ता के नाम पर होती हैं। जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि आजमगढ़ के अंदर फूलपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक अज्ञात के खिलाफ यानी एक गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की हुई है, तो पुलिस को जैसे इस बात की जानकारी लगती है तो आखिरकार रसड़ा थाने की पुलिस आजमगढ़ फूलपुर थाना क्षेत्र के अंदर बातचीत करती हैं और उन्हें जो है जानकारी दे देती हैं। जैसे इसकी जानकारी फूलपुर थाना क्षेत्र को लगती है तो वो तुरंत जगन्नाथ गुप्ता को इस बात की जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार रसड़ा थाने के अंदर किसी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिए गए हैं और कुछ उसके सैंपल रखे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे आप अपनी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जगन्नाथ सिंह तुरंत जो है रसड़ा थाने के अंदर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पुलिस वाले कुछ चीज़ें उनको दिखाते हैं, तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये वाकई में मेरे बेटे की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे इस तरीके से वो बात करते हैं तो पुलिस इस बात को जान जाते हैं और उनका DNA टेस्ट करवाते हैं। तो DNA टेस्ट जब मैच हो जाता है तो पुलिस को इस बात की जानकारी लग जाती है कि आखिरकार इसकी डेड बॉडी जो है पंकज गुप्ता की है, जिनके पिता जगन्नाथ गुप्ता होते हैं। अब जगन्नाथ गुप्ता से आखिरकार पुलिस पूछताछ करने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे लड़के के बारे में तुम क्या जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। वो सीधे तरीके से कामकाज कर रहा होता है, लेकिन 7 फरवरी 2026 के दिन वो अपने घर से निकल जाता है। जिसके बाद 2 दिन तक जब अपने घर पे नहीं लौटते हैं तो हम नज़दीकी थाना फूलपुर में जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। जिसके बाद पुलिस भी उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी होती है, लेकिन उसका कहीं पर भी अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले जैसे ही पंकज गुप्ता के जगन्नाथ गुप्ता से नंबर ले लेते हैं, जिसके बाद उसकी लोकेशन की डिटेल्स निकाली जाती हैं। तो आखिरकार जब उनकी बात होती है तो किसी रेखा सिंह, जिनकी उम्र 26 साल के आसपास की होती है, उनसे जब बातचीत होती है तो पुलिस आखिरकार जगन्नाथ गुप्ता से पूछने लगते हैं कि क्या तुम रेखा सिंह को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आखिरकार रेखा सिंह की जब 4 महीने की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि अक्सर इन दोनों के बीच में बार बार बातचीत हुआ करती थी, इसी को लेकर जब उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं तो आखिरकार रेखा सिंह की जो लोकेशन होती हैं उस पंकज सिंह के डेड बॉडी के आसपास की दिखाई देती हैं। जिसके बाद पुलिस को इस बात का शक हो जाता है कि इनके पीछे कहीं न कहीं रेखा सिंह का हाथ है। आखिरकार रेखा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जब फूलपुर थाना क्षेत्र के न्यू महुआ गांव पहुंचती हैं तो उनके घर पर ताला लगा होता है, उनके घर पर कोई नहीं होता है। तो आखिरकार पुलिस अपने थाने में लौट आती है। जिसके बाद पुलिस अब रेखा सिंह के फ़ोन नंबर को भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि वो आखिरी बार अपने भाई से बात की हुई थी, जिस भाई का नाम मनीष सिंह होता है, जिनकी उम्र 28 साल के आसपास की होती है। तो आखिरकार इस बात की जब जानकारी लगती है तो पुलिस उनके भी कॉल डिटेल्स निकालती है। जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो उससे साफ पता चल जाता है कि आखिरकार रेखा सिंह जो है अपने भाई मनीष सिंह से जो है बार बार बातचीत करती हैं। तो आखिरकार पुलिस मनीष सिंह के घर पर बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के अंदर पहुंचती हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। और जैसे ही गिरफ्तार करके उसे थाने में लाकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार मनीष सिंह टूटता है और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। आखिरकार मनीष सिंह कहता है कि मेरी बहन, जिसका नाम रेखा सिंह है, जो कि शादी से पहले उसी गांव के रहने वाली होती हैं, यानी आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंदर रहने वाली होती हैं, वो एक दिन पंकज गुप्ता के अंदर प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं, जिसका इसी तरीके से सिलसिला हो रहा है। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और संबंध बनाने के बाद रेखा सिंह की एक दिन जब सगाई हो जाती है तो पंकज उससे कहने लगता है कि कुछ वक्त बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और शादी के बाद तुम जो है अपने ससुराल चली जाओगी, क्यों ना हम दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं और हम एक यादगार पल बना लेते हैं।
आखिरकार रेखा सिंह भी उसकी बातों में आ जाती हैं, जिसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती हैं। पंकज यहाँ पर उसके जो है अश्लील वीडियो और कुछ फ़ोटो जो निकाल लेते हैं, जिसके बाद रेखा उससे पूछती हैं कि तुम मेरे फ़ोटो और वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो वो कहता है कि शादी के बाद तुम ससुराल चली जाओगी, जिसके बाद मैं तुम्हें कैसे बात कर पाऊँगा, मैं कैसे मिल पाऊँगा, और उसी को देखकर मैं अपनी ज़िंदगी जीता रहूँगा। इसी चीज़ को लेकर रेखा सिंह उसे वीडियो और फ़ोटो निकालने देता है, जिसके बाद रेखा सिंह की कुछ वक्त के बाद जब शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती हैं। उसके पति अरुण के साथ वो अच्छी तरीके से रह रही होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन जब पंकज गुप्ता अब रेखा सिंह की जो है यादों के अंदर खोया जा रहा था, इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। वो जब उसे बार बार याद कर रहा होता है, लेकिन उसे पाना नहीं चाहता था, बल्कि उसके साथ जो है फिर से संबंध बनाने की कोशिश करना चाहता था। जब एक दिन रेखा सिंह को जब वो फ़ोन करके बातचीत करता है, उसे कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ इसी तरीके से संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो रेखा सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और उसे कहती हैं कि मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ, मेरी अच्छी तरीके से उनके साथ ज़िंदगी गुजर रही है, तुम भी जो है किसी के साथ शादी कर लो और शादी के बाद जो है तुम भी जो है अपनी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी लो। जैसे ही वो रेखा सिंह की इस तरीके की बात सुनता है तो यहाँ पर पंकज गुप्ता कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो या फिर नहीं, जो भी कहना है तुम्हें साफ साफ कहो। यहाँ पर रेखा सिंह उससे कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती हूँ, जिसके बाद पंकज गुप्ता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रेखा सिंह से कहता है कि तुम्हारी जो कुछ वीडियो और कुछ अश्लील फ़ोटो मेरे पास है, अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हैं तो ये कुछ जो मैंने अश्लील फ़ोटो और वीडियो निकाली हैं वो आखिरकार मैं सोशल मीडिया के ज़रिए मैं वायरल कर दूँगा। जैसे ये बात सुनती हैं तो रेखा सिंह उससे बिल्कुल भी मिलने के लिए तैयार नहीं होती हैं, बल्कि उसे एक ही बात कहती हैं कि मैं अपने पति के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं उन्हीं के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। आखिरकार रेखा सिंह जैसे ये बात सुनती है कि मेरा फ़ोटो और कुछ वीडियो हैं अश्लील जो कि पंकज गुप्ता जो है सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल कर देगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो अपने पति अरुण सिंह के पास जाती हैं, जिसके बाद उसे सारी अपनी कहानी सुना देती हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहती, नहीं मैं उसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो है इस तरीके की वो धमकियाँ दे रहा है। जिसके बाद अरुण सिंह अपनी पत्नी रेखा सिंह को जो है समझाता है। समझाने के बाद जो है कहता है कि इसके खिलाफ़ जो है कोई ना कोई हम कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ़ कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे। जिसके बाद वो सीधा अपने साले विजयपाल सिंह के यहाँ पर शादी समारोह के अंदर शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद उन सभी के मिलकर जो है इनके साथ बातचीत होती है। विजयपाल सिंह की जो पत्नी होती हैं अंजलि सिंह, मनीष सिंह और फिर उनके पति अरुण सिंह और रेखा सिंह, ये सभी 5 लोग मिलकर जो है एक षड्यंत्र बनाते हैं। षड्यंत्र बनाने के बाद रेखा सिंह से कहते हैं कि तुम इस जगह पर इनको बुला लो, यानी वो फूलपुर थाना क्षेत्र का अंदर का रहने वाला है, लेकिन तुम अगर उसे रसड़ा थाना के अंदर बुला लोगे तो यहाँ पर उसका काम हम तमाम कर देंगे, जिसके बाद कानो कान किसी को खबर नहीं लगेगी और हम जो हैं सेफ तरीके से सेफ हो जाएंगे। अब जैसे इस बात को रेखा सिंह सुनती हैं तो तुरंत पंकज गुप्ता को फ़ोन करके जो है बुला लेती हूँ। उससे कहती हैं कि मैं यहाँ पर शादी समारोह के अंदर आई हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे मिल सकती हूँ और इसी शादी समारोह के अंदर हम शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। जैसे ये बात पंकज गुप्ता सुनता है तो 10 फरवरी 2026 की शाम को ही जो है वो सीधा वहाँ से रवाना हो जाता है। जिसके बाद 10 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर शादी समारोह चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। जिसके बाद उसे सुनसान जंगल के अंदर बुला लेती हैं, जहाँ पर चारों व्यक्ति पहले से छुपे हुए होते हैं। जिसके बाद पंकज गुप्ता जैसे ही रेखा सिंह के पास पहुँचता है उससे बातचीत करने लगता है तो सभी लोग वहाँ से निकल कर आ जाते हैं। जिसके बाद उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसका रस्सी से गला घोट देते थे, फिर धारदार हथियार से उसका गला भी रेत देते हैं और फिर वहीं पर फेंक कर उसके कपड़े भी जला दिया जाता है और उसका मोबाइल जो है आसपास के इलाकों के अंदर फेंक देते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद अब शादी समारोह के अंदर फिर से शामिल हो जाते हैं। जैसे ही किसी को कानोकार खबर नहीं लगती है, किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि आखिरकार ये 500 लोग किसी के जो हैं हत्या करके आए हैं और इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। 18 फरवरी 2026 के दिन आखिरकार जब इस केस की जांच पड़ताल नहीं होती है तो आखिरकार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन एक बार जब इस पिता को इस बात की जानकारी लगती है, इस डेड बॉडी के जो है DNA टेस्ट कर दिया जाता है और इसी के जरिए जो है इस जानकारी लग जाती है। जिसके बाद इन तीनों मनीष सिंह, विजयपाल सिंह और अंजनी सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लेती हैं। लेकिन पुलिस जब उनके घर पर पहुंचती है तो उनके घर पर ताला लगा होता है और दोनों लोग फरार हो चुके हैं। लेकिन पुलिस का मानना है कि इनको भी जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद इनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आखिरकार इन सब में गलती किसकी थी, आप अपनी राय ज़रूर से देना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो JK म्यूजिक सरगुजा छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं। आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, शहनाज पाली राजस्थान से, महावीर मुंबई महाराष्ट्र से और गुलजार अंसारी
एक वीडियो में लिखते हैं, वो कमेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम की सच्ची कहानियाँ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।